जवान लड़कियों से एक बात कहता हूं कि आज आप अपना घर बसाने की कोशिश करो किसी शरीफ आदमी से निकाह करके। हराम मजे उड़ाने की कोशिश में मत लगो, क्योंकि फिर बुढ़ापा बहुत सताएगा तुम्हें। मर्द तुम्हें उस वक्त तक, ये जो दोस्त है ना, फ्रेंड्स, ये इजी लोड और ये सब जब तक कराएंगे जब तक आप में जवानी है। जहां जरा सा ये उम्र की ज्यादती की वजह से हुस्न खराब होना शुरू हुआ, जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, इस्तेमाल से पहले बड़ा अच्छा होता है, इस्तेमाल के बाद कचरे में फेंक दिया जाता है, ऐसे फेंक दी जाओगी कचरे में। बहुत हो रहा है ये, और ये ज्यादातर होता है उन जो मॉडलिंग से ताल्लुक रखने वाली खवातीन है ना, उनके साथ तो बहुत हो रहा है। जब जवान थी तो सारी कंपनियां आके बुलाती थी मॉडलिंग के लिए, ये वाला पोस्ट चाहिए। जब थोड़ा सा उनमें झुर्रियां आना शुरू हुई तो कंपनियों ने लिफ्ट कराना छोड़ दी। फिर उनका काम सिर्फ ये होता है कि कहीं बड़ी तकरीब में किसी शो में बुलाया, एक अवार्ड दे दिया, लोग उस इज्जत को देख के समझ रहे होते हैं माशाल्लाह अब तक इज्जत हो रही है। वो 4 मिनट की, ये आधा घंटे की, 1 घंटे की होती है। उससे पहले भी कोई पूछने वाला नहीं और उसके बाद भी कोई पूछने वाला नहीं होता। अल्लाह ने ये जो जवानी दी है, खूबसूरती दी है, इसको नाजायज इस्तेमाल मत करो। किसी शरीफ आदमी से जल्द निकाह की कोशिश करके अच्छी फैमिली में जाके अपना घर बसाओ और उसी पर इक्तिफा करो, गुजारा करो, क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा ना तो वहां आपको इज्जत मिलेगी बहुत ज्यादा। अगर औलाद ना हो और घर ना बसाया हो तो बुढ़ापे में ये इज्जत मिलेगी? कोई महल्ले वाले पूछेंगे क्या? या वो अगर कोई खातून ने जवानी में मॉडलिंग की हो तो क्या बुढ़ापे में कंपनियां उसको ये प्रोटोकॉल देंगी? शुक्र है यार, नहीं देंगी ना। इन्होंने जवाब दिया नहीं देंगी। तो इसलिए ये रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बहार आई है। और ये भी याद रखो, जहां अल्लाह ने औरत को हुस्न बहुत ज्यादा दिया ना, अल्लाह औरत से ये हुस्न छीनता भी बहुत जल्दी है। मर्द बहुत देर से बुढ़े होते हैं, औरतें बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। मर्द तो 40 साल में तो पता चलता है कि आदमी बना है। ये तो मुशाहिद, एक मेडिकल साइंस की एक हकीकत है और मुशाहिदा भी है। चालीस साल में जब आदमी कदम रखता है ना, तो कुरान कहता है हत्ता इदा बलगा शुद्धहु, यहां तक कि अपनी भरपूर ताकत को पहुंचता है। तो 40 साल में तो मर्द आदमी बनता है और जोर पैदा होता है उसकी आवाज में, उसकी चाल में। बहुत टाइम से जाके बूढ़ा होता है। और लड़कियां जल्दी, उन पे बुढ़ापा आता है, उनका हुस्न जमाल बहुत जल्दी खत्म होता है। ये कुदरत का एक उसूल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब उसमें तो औरत को और ज्यादा ख्याल करना है कि भाई जल्दी अपने आप को ठिकाने लगाओ, जल्दी अपने आप को किसी घर का फर्द बनाओ, किसी खानदान का फर्द बनाओ। नहीं जी, अभी हमने जॉब करनी है, एक्चुअली मैंने एजुकेशन यहां तक हासिल करनी है, मैं पीएचडी करूंगी, फिर मैं डॉक्टर बनूंगी, फिर मैं ये करूंगी। ये खवातीन के फोन आते हैं ना, मैं उनको समझाता हूं शादी करो भाई। नहीं मैं ये करूंगी, तो ठीक है कर लो। जब वो पीएचडी कर लिया उन्होंने, मैं पीएचडी से मना नहीं करता, ये शादी के बाद भी हो सकती है, मैं डॉक्टर बनने से। और खुदा का वास्ता, जब निकाह करके लाया करो तो अपनी बहुओं को किसी तालीम से रोकने की कोशिश, बोलो भाई मत किया करो, पढ़ाओ, अच्छा है, तुम्हारा फायदा होगा। लेकिन नहीं जी, अभी एक्चुअली कर आके डॉक्टर बन गई। मर्द औरत में सबसे पहले उसके हुस्न जमाल को देखता है, उसकी तालीम को दूसरे नंबर पे रखता है। कितनी डॉक्टर लड़कियां हैं जिन्होंने जवानी में शादी नहीं की, डॉक्टर बन के कैरियर बनाने में, अब उनका हुस्न जमाल खत्म हो गया। डिग्रियां बहुत हैं मगर कोई डॉक्टर भी लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैंने डॉक्टर से शादी क्या इलाज के लिए करनी है, क्या मोहल्ले में क्लिनिक खत्म हो गई हैं? बस। तो ये सब मुआशरे में हो रहा है। मां बाप भी कहते हैं नहीं, बच्ची जब तक यहां तक नहीं पहुंच जाएगी हम नहीं करेंगे। भाई नुकसान हो रहा है इसका, जैसे जैसे उम्र ज्यादा हो रही है उसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए शरीयत ने भी कहा कि जल्दी निकाह। और देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून का निकाह कराया, शोहर को कहा कि तुम इनको पढ़ाओगे, कुरान पढ़ाओगे। इसमें बता दिया कि निकाह तालीम में रुकावट नहीं है।
یہی پڑھا دیں گے ان. تو یہ سب ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں اور ان کی وجہ سے زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس لیے قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب, یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, قریب بھی مت. قریب کیسے جاتے ہیں؟ بیہودہ فلمیں دیکھنا, فحش ویب سائٹس دیکھنا, لڑکیوں سے بات چیت. آپ کہہ رہے میری نیت اچھی ہے, مگر جوان لڑکیوں سے کنوارا آدمی جب بات کرے گا, شادی شدہ بھی کنوارا بھی, جب جوان لڑکیوں سے ہی ہو ہا ہوگا تو خام خامے لازمی غلط خیالات آئیں گے. وہ گناہ آپ سے ہوگا جو آپ نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا. آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوگے کہ مجھ سے کبھی زنا بھی ہوگا, لیکن بالآخر شیطان آپ سے وہ جرم بھی کروائے گا, اور یہ کہہ کے کروائے گا کہ توبہ کر لینا بعد میں, اور پھر بار بار یہی کہہ کے کرواتا رہے گا. اور پھر بڑھاپے میں بھی یہ زنا, بڑھاپے میں زنا کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, زنا کی خواہش اور جذبہ ختم نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ بڈھا زانی قیامت کے دن سب سے زیادہ غضب ہوگا اس کے اوپر. اس لیے پتہ چلتا ہے کہ بڈھا بھی زنا کر سکتا ہے جتنی اللہ نے اس میں قوت دی ہے اس حساب سے. تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. اس لیے اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور رکھو, پاکیزہ زندگی. کوئی انٹی کا فون آتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کی اور پتلی گلی سے نکل لی. اپنے آپ کو روک کے رکھو اس چیز سے. کیا خیال ہے بھائی؟ صاف ستھرا دماغ رکھو, اور سب سے بڑی بات یہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کر لو بھائی, جو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں. تو لا تقربوا الزنا.